हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक रोमांटिक मूवी को। और मूवी का नाम है 365 डेज। इस मूवी में एक गैंगस्टर की स्टोरी को बताया गया है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे किडनैप करके ले आता है और उसके सामने एक ऑफ़र रखता है। अगर 365 दिन में वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया तो वो उसे आज़ाद कर देगा। और इस 365 दिन में क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो माफिया डॉन के ग्रुप को दिखाते हैं जहां उनके बीच मीटिंग चल रही है। वहीं पर एक माफिया डीलर का बेटा जिसका नाम मासिमो है बीच के किनारे खड़ी एक लड़की को देख रहा होता है। तभी इन दोनों ग्रुप में लड़ाई हो जाती है और दूसरे ग्रुप के लोग मासिमो को और उसके फादर को शूट कर देते हैं। मासिमो के फादर की वहीं डेथ हो जाती है पर मासिमो को किसी तरह से बचा लिया जाता है। उसके बाद हमें 5 साल आगे का वक्त दिखाते हैं। अपने फादर के मरने के बाद मासिमो अब खुद इस ग्रुप का लीडर बन चुका है। और फिर हम एक लड़की लॉरा को देखते हैं। लॉरा एक कंपनी में काम करती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा खुश नहीं रहती है और अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ इटली जाती है जिससे वो अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। पर वो अपने बॉयफ्रेंड की हरकतों से बहुत इरिटेट हो जाती है और खुद को रिलैक्स करने के लिए वॉक पर अकेले जाती है। तभी कुछ अनजान लोग लॉरा के पास आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं और एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। लॉरा को कुछ भी समझ नहीं आता यहाँ चल के रहा है। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और लॉरा जल्दी से बाहर आकर वहाँ से भागने का दरवाज़ा ढूंढने लगती है। पर तभी माफिया डॉन मासिमो उसके पास आता है। लॉरा मासिमो से पूछती है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मासिमो उसे कहता है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, बस तुम यहाँ बैठी रहो। वो बताना शुरू करता है और लॉरा से बोलता है, मेरा तुमसे मिलना एक सपना जैसा है और मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था और जिस दिन मेरे डैड और मुझ पर गोली चलाई गई थी उस दिन भी मैं बीच के किनारे तुम्हें ही देख रहा था और गोली लगने के बाद भी सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिमाग में घूम रहा था और मुझे जिंदा रहने का हौसला दे रहा था। मासिमो इससे कहता है, वो चाहता है लॉरा उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारे। लॉरा उससे कहती है वो कोई चीज़ नहीं है जिससे वो अपनी मर्जी से वो यूज कर सके। मासिमो उससे कहता है, मुझे ये बात अच्छे से पता है। इसके बाद वो लॉरा को 365 दिन देता है और इन दिनों में अगर लॉरा को उससे प्यार नहीं हुआ तो वो उसे जाने देगा, लेकिन तब तक उसे मासिमो के साथ रहना पड़ेगा। मासिमो की ये बात सुनकर लॉरा बहुत घबरा जाती है। तब मासिमो कहता है वो उसे उसकी मर्जी के बगैर कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। इसके बाद मासिमो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लॉरा फिर से भागने की कोशिश करती है पर मासिमो के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद लॉरा समझ जाती है मासिमो आम आदमी नहीं है और वो उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद वो मासिमो की बात मानकर उसकी बातों में कोऑपरेट करने लगती है। पर वो कभी कभी मासिमो को परेशान करती है और सीड्यूस करती है। पर जैसे ही मासिमो उसकी तरफ बढ़ता है लॉरा उसे मना कर देती है। इस बात से मासिमो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लॉरा मासिमो का पेशेंस लेवल चेक कर रही थी। वो लॉरा से कहता है वो ऐसा मजाक उससे ना किया करे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और लॉरा भी मासिमो से अट्रैक्ट होने लगी है। एक दिन मासिमो की मीटिंग दूसरी माफिया से होती है। वहाँ वो क्लब में लॉरा को लेकर जाता है। तब लॉरा मासिमो को जलाने के लिए दूसरे माफिया के एक आदमी के साथ रोमांस करने लगती है। इस वजह से यहाँ बात बहुत बिगड़ जाती है। वो आदमी लॉरा को गलत टच करने लगता है। लॉरा उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी अपनी लिमिट में नहीं रहता है। लॉरा इस बात से बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है। लॉरा को रोता देखकर मासिमो जल्दी से आता है और दूसरे माफिया पर गन पॉइंट कर देता है और लॉरा को लेकर चला जाता है। अगले दिन जब लॉरा की आँख खुलती है वो देखती है वो एक बोट पर है और वो देखती है मासिमो और उसका ख़ानदानी एडवाइज़र भी वहीं है जिसका नाम मारियो है। उन दोनों की बात सुनने के बाद लॉरा को पता चलता है जिस आदमी ने लॉरा को टच किया था मासिमो ने उसके हाथ में गोली मार दिया था, जिसमें दोनों माफिया में गैंग वॉर होने की नौबत आ चुकी है। यह सुनकर लॉरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मासिमो के पास जाकर अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है। लेकिन मासिमो लॉरा की गलती को माफ़ नहीं करता है और वो लॉरा पर बहुत भड़क जाता है और लॉरा से कहता है, मैंने तुम्हारी सारी हरकतों को माफ़ किया लेकिन तुम्हारी ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। मासिमो की बात सुनकर लॉरा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है
और इन दोनों के बीच भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी लॉरा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। तभी मासिमो भी पानी में छलांग लगा देता है और लॉरा को लेकर बोट पर आ जाता है। वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है और जब लॉरा को होश आता है तब मासिमो उसे कहता है, शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो हमेशा के लिए लॉरा को खो देगा और वो अब किसी भी कीमत पर लॉरा को खोना नहीं चाहता। मासिमो की बात सुनकर लॉरा को समझ आता है मासिमो का प्यार दिखावा नहीं है और वो उसे सच में प्यार करता है। उसके बाद लॉरा मासिमो को अपना लेती है और ये यहीं पर गपागप करते हैं। इसके बाद मासिमो लॉरा को आज़ाद कर देता है और उसे फैमिली से मिलने की जाने की कहता है और उससे कहता है उसे बिजनेस का कुछ काम है और उसका जैसे ही काम ख़त्म होता है वो उससे आकर मिलेगा। उसकी बात सुनकर लॉरा उदास हो जाती है। उसके बाद लॉरा अपनी दोस्त के यहाँ आती है और अपनी दोस्त से मिलती है। लॉरा को ऐसा लगता है कि मासिमो बहुत जल्द उसे लेने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत जाते हैं और मासिमो लॉरा को लेने नहीं आता है। मासिमो लॉरा की ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो चुका था। लॉरा को भी अब ऐसा लगने लगा था कि मासिमो अब उसे कभी लेने नहीं आए और वो बहुत उदास रहने लगती है। लॉरा को उदास देखकर उसकी दोस्त उसे घुमाने एक क्लब लेकर जाती है। वो दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। तभी लॉरा को वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बहुत इरिटेट हो जाती है और क्लब से निकलकर अपने रूम में आती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसका पीछा करके उसके रूम में आ जाता है और दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र मासिमो पर पड़ती है। मासिमो यहाँ पहले से ही आ गया था और लॉरा का वेट कर रहा था। मासिमो को देखकर लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। लॉरा गुस्से में मासिमो से पूछती है, तुम इतने समय तक कहाँ पर थे? तब मासिमो उसे समझाता है और कहता है उसे बिजनेस में कुछ काम आ गया था। और जब लॉरा उसकी शर्ट उतारती है तब वो देखती है उस पर गोली के निशान है। तब वो कहता है गैंग वॉर में उसे गोली लगी थी और इस वजह से वो इतने दिनों तक गायब था। लॉरा उससे कहती है उसे 365 दिन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। मासिमो ये सुनकर बहुत खुश होता है। जब सुबह होती है मासिमो लॉरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लॉरा यहाँ शादी के लिए मान जाती है लेकिन वो कहती है वो नहीं चाहती उसके घर वालों को पता चले वो जिस लड़के से शादी कर रही है वो माफिया है। और मासिमो उसकी बात मान जाता है और उसे लेकर इटली चला आता है और यहाँ पर वो मारियो से मिलता है। मारियो मासिमो से कहता है दोनों माफिया के बीच कुछ भी ठीक नहीं है पर मासिमो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता है। तब लॉरा मासिमो से कहती है वो चाहती है शादी में उसकी दोस्त उसके साथ रहे। तब मासिमो उसकी दोस्त को इटली बुलवाता है और उसे रिसीव करने लॉरा जाती है और रास्ते में लॉरा अपनी दोस्त को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है पर उसने ये बात अभी तक मासिमो को नहीं बताई है। उसकी दोस्त कहती है तुम्हें जल्दी ही ये बात मासिमो को बता देनी चाहिए। लॉरा उसकी बात मानकर मासिमो को कॉल करती है और फिर दूसरी ओर हम मारियो को देखते हैं और उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि दूसरी माफिया वाले लॉरा पर अटैक करने वाले हैं। यह सुनकर मारियो जल्दी से भागकर मासिमो के पास जाता है और इधर लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं आती। इधर मासिमो लॉरा से बात कर रहा था तभी एकदम उसका कॉल कट जाता है। मारियो को देखकर मासिमो समझ जाता है क्या होने वाला है और सैड होकर ज़मीन पर बैठ जाता है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे की कहानी इस मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।